हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग कोशिका का पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो प्लेलिस्ट में जाकर के बायोलॉजी जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज हम लोग इस वीडियो में कोशिका का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कोशिका का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे केंद्रक के बारे में। देखिए, यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो जो केंद्रक होता है वह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। केंद्रक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है तो केंद्रक को कहा जाता है। देखिए, केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आगे हम लोग देखेंगे केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो केंद्रक में जो होता है वो डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक में। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोशिकीय गतिविधियों को संचालित और नियंत्रित कौन करता है। तो कोशिकीय गतिविधियों को संचालित और नियंत्रित जो होता है वो केंद्रक करता है। इसका राइट आंसर केंद्रक हो जाएगा। देखिए, केंद्रक के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। तो केंद्रक का जो 1 नंबर भाग है वो हो जाएगा केंद्रक कला, दूसरा हो जाएगा केंद्रक द्रव और तीसरा हो जाएगा केंद्रिका, चौथा हो जाएगा क्रोमैटिन धागे। तो एक केंद्रक के 4 भाग हैं। अब हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हम लोग देखेंगे, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने किया था 1880 ईस्वी में। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने बायोब्लास्ट कहा था? तो ऑल्टमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने रखा? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सी बेंडा वैज्ञानिक थे, उसने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, इन उभारों को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जिस दोहरी झिल्ली से घिरी होती है उस उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट भी कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ऑल्टमैन ने कहा। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगला टॉपिक है लवक के बारे में, यानी कि प्लास्टिड के बारे में। तो लवक जो होता है वह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में। लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे 1 नंबर में हरित लवक। देखिए, यह हरे रंग के होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो भी पेड़ पौधे होंगे वो हरे होंगे, तो किसके कारण होंगे? क्लोरोफिल के कारण। एक क्वेश्चन भी आता है कि पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? तो हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। तो 1 नंबर तो हो गया हरित लवक। दूसरा हम लोग देखेंगे अवर्णी लवक। ये रंगहीन होते हैं और पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो अवर्णी लवक जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं, इसमें कोई कलर नहीं होता है और ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, जैसे कि जड़ में और भूमिगत तना में, यानी कि जो ज़मीन के अंदर जो भी तना का जो पार्ट होगा उस पर। 3 नंबर है वर्णी लवक। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं और पुष्पों के पंखुड़ियों तथा फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। तो वर्णी लवक जो होता है वह पुष्पों की पंखुड़ियों और फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। एक कैसे कलर होते हैं? तो लाल कलर, पीले कलर और नारंगी कलर के होते हैं। कि आगे हम लोग देखेंगे गोल्जी काय के बारे में। यह पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने किया था। तो गोल्जी काय जो होता है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है और इसकी खोज 1898 ईस्वी में किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। देखिए, गोल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है। और इसमें राइबोसोम का अभाव होता है, यानी कि गोल्जी काय में राइबोसोम नहीं पाया जाता है और गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। देखिए, गोल्जी काय को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल भी कहते हैं। तो कह देगा एग्जाम में कि मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। आगे हम लोग देखेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो देखिए, लाइसोसोम जो होता है वह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और लाइसोसोम की खोज जो डी डुवे ने किया था। लाइसोसोम होता है यह सूक्ष्म और गोल इकहरी झिल्ली से घिरित थैली है।
तो लाइसोसोम जो है वह सूक्ष्म है और गोल इकहरी झिल्ली से घिरी एक थैली होता है। इसके अंदर बीकर पाए जाते हैं। यह बीकर विघटनकारी होते हैं, जिसके कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम जो होता है वो विघटनकारी किसके कारण होता है? तो इसके अंदर जो बीकर पाए जाते हैं उसके कारण, वो बीकर ही विघटनकारी होते हैं, जिसके कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे राइबोसोम के बारे में। यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज पैलाडे ने किया था। यह सबसे छोटी कोशिकांग है। तो पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिकांग कौन है? तो राइबोसोम। ये आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। तो राइबोसोम जो होता है वो आरएनए अम्ल यानी कि आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। देखिए राइबोसोम का कार्य क्या है? तो राइबोसोम का कार्य जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो पूछेगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो राइबोसोम। अब हम लोग देखेंगे तारककाय के बारे में यानी कि सेंट्रोसोम के बारे में। देखिए यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज बोवेरी ने किया था और यह कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। यह 2 बेलनाकार रचनाओं से निर्मित होता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं। देखिए अगर पूछ दे कि कोशिका विभाजन सबसे अधिक किस में होता है? तो यह होता है यकृत में। यकृत में जो होता है कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है और तंत्रिका तंत्र में सबसे कम होता है। और यकृत को लीवर और जिगर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नोट में हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, उसमें तारककाय का अभाव होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में तारककाय नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे गुणसूत्र के बारे में यानी कि क्रोमोसोम के बारे में। तो गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। यह 1882 ईस्वी में खोज किए थे। देखिए यह यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और यह डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। तो गुणसूत्र किससे बना होता है? तो डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से। हम लोग देखेंगे गुणसूत्र के न्यूक्लिक अम्ल में जीवन की सारी जानकारी छिपी होती है, इसलिए इसे आनुवंशिक कोड भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला, जैसे न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। तो नोट में हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध या आकर्षण बल फॉस्फोरिएस्टर बंध कहते हैं। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल में जो बंध पाए जाते हैं या उसके अंदर जो आकर्षण बल पाया जाता है उसको फॉस्फोरिएस्टर बंध कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और जो भी आपसे रिलेटेड होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा।